हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 9th चैप्टर 1 रियल नंबर्स करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 1 रियल नंबर्स। सो हमारे कितने टाइप के नंबर्स होते हैं? अभी तक हमने जितने भी नंबर्स पढ़े हैं उनमें सारे या तो नेगेटिव होंगे, या तो पॉजिटिव होते हैं, या फिर फ्रैक्शनल फॉर्म में होते हैं, या तो पॉइंट में होते हैं, या तो रूट में होते हैं। तो ये सारे मिलके बनते हैं रियल नंबर्स। नंबर्स हमारे दो टाइप के होते हैं, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। अब आप बोलोगे कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है? इमेजिनरी नंबर तो कुछ नहीं सुना हमने अभी तक। तो इमेजिनरी नंबर अभी आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में सिर्फ रियल नंबर है। रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो पॉसिबल होते हैं, जो एग्जिस्ट करते हैं एक्चुअली। बट इमेजिनरी नंबर्स आर दोज नंबर्स दैट आर नॉट रियल, मीन्स जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते, जो पॉसिबल ही नहीं है, हम उसको सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। दैट इज़ इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स का कॉन्सेप्ट आपका 11th एंड 12th क्लास में और उसके आगे मैथ्स में यूज़ होता है। सो अभी हमारे पास सिर्फ रियल नंबर्स है। नाउ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज़ रैशनल नंबर एंड सेकेंड इज़ इर्रैशनल। ओके, सो पहले हम रैशनल की बात करते हैं, फिर हम इर्रैशनल की बात करेंगे। रैशनल नंबर, मैंने एक नंबर लाइन बनाई 0, 1, 2, 3 और ये कंटिन्यूसली चल रही है, और इधर नेगेटिव -1। हमने ऐसे छोटे में नंबर लाइंस बना रखे हैं, राइट। अब इन नंबर लाइन में आपको पता है जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं उनको बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक आगे कंटिन्यू होते हैं। ये होते हैं 1 से स्टार्ट। अब अगर हम 0 को भी इंक्लूड कर लें तो वो बन जाता है होल नंबर। सो हमारे होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0, 1, 2, 0 से स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट, जितने पॉजिटिव नंबर्स हैं हम उनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, और जो नेगेटिव होते हैं हम उनको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। मीन्स नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स हैं हम उनको क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। तो ये जितना भी है ये सारा इंटीजर्स में इंक्लूड हो जाता है। ओके, सो नेचुरल नंबर्स हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, और जो इंटीजर्स होते हैं वो हमारे जो हम नंबर लाइन पे शो करते हैं सारे नेगेटिव पॉजिटिव, वो सारे हमारे इंटीजर्स होते हैं। अब इंटीजर्स में जिनके आगे प्लस साइन होता है या साइन नहीं लगा होता वो होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, और जिनके आगे नेगेटिव होता है वो होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। अब रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर, आपने रैशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी होगी बुक में। रैशनल नंबर आर दोज नंबर्स दैट कैन बी expressed in the form of p by q, where q is not equal to 0 and p and q are integers। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? हमने जस्ट अभी पढ़ा, ये सारे इंटीजर्स होते हैं। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जिनको हम p by q की फॉर्म में यानी फ्रैक्शन फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट एक कंडीशन है, फ्रैक्शन फॉर्म में तो होना चाहिए बट q इज़ नॉट इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं होना चाहिए। और जो नंबर्स होते हैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में p और q, वो दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स कौन से होते हैं? जो अभी हमने पढ़े, नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, तो रैशनल नंबर्स हमने पढ़ लिए। अब रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम किसी नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं p by q की फॉर्म में, तो ही वो रैशनल नंबर कहलाएगा। मतलब इट इज़ नॉट अ नेसेसरी थिंग दैट जो नंबर हमें मिले ऑलरेडी वो रैशनल की फॉर्म में हो। सपोज मैंने 1.2 लिखा, 1.2, अब 1.2 तो नहीं है p by q की फॉर्म में, बट वी कैन एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ p by q, राइट। सो 1/2 को हम एक्सप्रेस करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा और नीचे 1 0 लग जाएगा, राइट। पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने ज़ीरोस नीचे लग जाते हैं। तो 12/10, तो ये हमने पॉइंट वाला नंबर
रैशनल फॉर्म में मीन्स p बाई क्यू की फॉर्म में, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, रैशनल नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, इट मीन्स इट इज़ अ रैशनल नंबर। अगर हम कोई और नंबर लें, 2 लें, तो 2 को क्या हम p बाई क्यू की फॉर्म में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसके अपॉन में 1 होता है। तो अगेन हमने 2 को भी रैशनल नंबर की फॉर्म में कर दिया। अगर कोई नेगेटिव नंबर होगा हम उसको भी चेंज कर सकते हैं, और जो नॉर्मल फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं वो तो ऑलरेडी ही रैशनल नंबर की फॉर्म में होते हैं, राइट। अब इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो रैशनल नंबर्स नहीं होते वो होते हैं इर्रेशनल। मतलब कोई भी नंबर जो रैशनल नहीं है वो क्या होगा? वो इर्रेशनल होगा। अब कौन से नंबर्स बच गए जो रैशनल नहीं है? मीन्स कौन से वो नंबर्स हैं जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते? तो वो कौन कौन से नंबर्स हैं? अब आप बताओ कौन से नंबर्स होंगे? पॉइंट वाले नंबर्स होंगे, बट पॉइंट में कौन से नंबर्स होंगे? पॉइंट हम कब हटाते हैं, कब हम पॉइंट वाले नंबर को फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज कर पाते हैं? तब कर पाते हैं जब हमें पता हो कि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं। जितनी डिजिट्स पॉइंट के बाद होती हैं हम पॉइंट हटा के उसके नीचे उतने ज़ीरोज़ लगा देते हैं, राइट। बट अगर हमें यही नहीं पता कि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं, सपोज़ मैंने कहा 2.1456 और ये कंटिन्यूसली चल रहा है, ओके ये कंटिन्यूसली आगे चल रहा है। इसको अगर हम सॉल्व लिखे तो बहुत बड़ा आगे नंबर बन रहा है, कंटिन्यूसली चल रहा है, कभी नहीं रुक रहा। इट मीन्स इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं कर सकते, बिकॉज हमें नहीं पता कि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं, राइट। अब पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं हमें ये नहीं पता, तो हम पॉइंट हटा के कितना ज़ीरो लगाएंगे नीचे। इट मीन्स हम इसको डायरेक्टली फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते। कोई और मेथड होगा तो हम वो तो बाद में देखेंगे, बट हम डायरेक्ट की बात कर रहे हैं। हम इसको डायरेक्टली p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इट मीन्स इट इज़ इर्रेशनल। अब ये नंबर्स कहाँ से आते हैं? ये नंबर्स होते हैं इर्रेशनल। जो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं वो होते हैं रूट वाले नंबर्स, जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़े हैं 8th क्लास में, लाइक √2, √3, √5। ये वो नंबर्स होते हैं कि अगर आप √2 को खोलो, मीन्स अगर इसको आप पॉइंट में कन्वर्ट करो तो इट विल बी 1.414। आप सिर्फ इतना पोर्शन डालते हो, बट ये आगे कंटिन्यू हो रहा है। यहाँ पे आगे और भी बहुत सारी डिजिट्स हैं और वो डिजिट्स कभी ख़त्म नहीं हो रही, उनका कभी कोई एंड नहीं है। तो ये पॉइंट वाली जो पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं वो कभी ख़त्म नहीं हो रहे। इट मीन्स इसको हम चेंज नहीं कर सकते p बाई क्यू की फॉर्म में। तो √2 इज़ इर्रेशनल। √5 और √3 बाकी रूट के नंबर्स में भी सेम केस होता है, बट अगर मैं बोलूँ √4, तो क्या √4 को हम नॉर्मल फॉर्म में लिखें तो 2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। √4 मतलब 2, और 2 क्या है? रैशनल नंबर्स। तो आप ये नहीं बोल सकते कि हर वो नंबर जो रूट में है वो इर्रेशनल है, नहीं। आप अगर उसको सिंप्लीफाई करके नॉर्मल, जैसे अभी हम लेके आए 2 की फॉर्म में, अगर आप नॉर्मल 2 की फॉर्म में मीन्स नॉर्मल उसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर पा रहे हो तो इट इज़ रैशनल। बट अगर आप उसको पॉइंट में चेंज कर रहे हो, उसको सॉल्व कर रहे हो, और सॉल्व करने के बाद उसकी डिजिट्स का कोई एंड नहीं है, वो कंटिन्यूसली चलती रहे, पॉइंट के बाद चलती जा रही है, तो बनेगा वो इर्रेशनल नंबर। ओके, आई होप आपको रैशनल और इर्रेशनल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा क्लियरली कि रैशनल किसको बोलते हैं और इर्रेशनल किसको बोलते हैं। अब आपको क्योंकि रैशनल और इर्रेशनल के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया, अब हम निकालेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस, जिसमें हमसे पूछा है कि किसी भी 2 रैशनल नंबर के बीच के रैशनल नंबर हमें बताइए। तो कोई भी 2 रैशनल नंबर, अगर वो रैशनल नंबर में के बीच में बहुत गैप है, सपोज़ मैंने बोला 5 और 10 के बीच में आप मेरे को 2 रैशनल नंबर बताइए, तो 5 और 10 के बीच के रैशनल नंबर्स तो आप इजीली बता दोगे, 6, 7, 8, 9। बट अगर मैं आपको 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर दूँ, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कौन से होते हैं? जो कंटिन्यूसली एक के बाद एक आते हैं। जैसे 1 के बाद 2 आता है तो 1 और 2 कॉन्जिक्यूटिव है, 2 के बाद 3 आता है तो 2 और 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। तो अगर मैं आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स दूँ, अगर मैं कहूँ 1 and 2, 1 और 2 के बीच में मेरे को रैशनल नंबर्स बताइए, तो आप कैसे बताएंगे? 1 और 2 के बीच में क्या आएगा? 1.1, 1.2, 1.3, राइट। और क्योंकि पॉइंट में है, पॉइंट के बाद डेफिनेट डिजिट्स हैं, फिक्स डिजिट्स हैं, तो आप पॉइंट हटा सकते हो। आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कर दिया तो 1 और 2 के बीच में ये रहे रैशनल नंबर्स। अगर आपको नॉर्मल
नंबर्स दिए हैं, मीन्स फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं पूछे, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में आपको नंबर्स नहीं दिए तो आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो। बट एक केस बनता है जब आपको फ्रैक्शन फॉर्म में दे दिया, मीन्स अगर मैंने कहा 1/2 और 2/3, इनके बीच के मेरे को रैशनल नंबर्स बताइए। तो सबसे पहले जब भी हमें कोई दो फ्रैक्शन फॉर्म में दिए होते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, यहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं है, 2 और 3 है, 2 और 3 डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम दोनों फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के लिए डिनोमिनेटर सेम करेंगे। डिनोमिनेटर कैसे सेम करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। 2 और 3 का अगर मैं एलसीएम लूँ तो एलसीएम आएगा 6, बिकॉज 3 2 6, और 1/2 को हम कन्वर्ट करेंगे, डिनोमिनेटर हमारा 6 चाहिए तो हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी नीचे भी सेम डिजिट से मल्टीप्लाई होता है, तो 3/6 बन गया। अब अगर 2/3 को कन्वर्ट करेंगे तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि हमें नीचे 6 चाहिए, तो 3 2 6, जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई किया उसी नंबर से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 4। इट मीन्स हमें दो नंबर मिल गए, 3/6 एंड 4/6। अब 3/6 और 4/6 के बीच के नंबर्स निकालने हैं। अगर फ्रैक्शन फॉर्म में होता है तो आप नंबर्स कैसे निकालेंगे? ऊपर एक 0 लगा दो, नीचे एक 0 लगा दो, मीन्स 30 बन गया, ये 60 बन गया। आपको तो पता होगा जिस नंबर से अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो 0 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3/6 वही रहेगा, तो इसमें कोई फ़र्क तो आया नहीं, राइट। तो हमने क्या करा, इनके आगे एक एक 0 लगा दिया, मीन्स हमने 10 से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये बड़ा नंबर बन गया 30 एंड 40। तो 30 और 40 के बीच में तो काफ़ी नंबर्स मिल जाएंगे ना। अब आपसे पूछे हैं सपोज 20 नंबर्स पूछ लिए ज़्यादा, तो अब क्या करोगे? 30 और 40 के बीच में 20 नंबर्स कहाँ से लाओगे? तो आप क्या कर सकते हो, एक 0 और लगा दो, सो इट विल बी 300 एंड 400। अब 300 और 400 के बीच में तो आपको काफ़ी सारे नंबर्स मिल जाएंगे ना। और इस तरीके से अगर आपको और नंबर चाहिए तो आप एक 0 और लगा सकते हो, मीन्स 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो डिजिट इतना बड़ी हो जाएगी, उन दोनों के बीच का गैप इतना बड़ा हो जाएगा कि आपको इनफ नंबर्स मिल जाएंगे। तो हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब इनके बीच में अगर हम नंबर्स देखें तो कौन सा होगा? 301, 302 और अपॉन में सेम डिनोमिनेटर 600 600, तो ये नंबर्स हो जाएंगे रैशनल नंबर्स जो 1/2 और 2/3 के बीच में आते हैं। ओके, अब ये था केस कि जब डिनोमिनेटर्स हमारे डिफरेंट थे, बट अगर डिनोमिनेटर सेम होंगे तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, वो तो और इजी बन गया, राइट। यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर सेम किया है, बट अगर आपको ऑलरेडी दे रखा है तो आपका ये स्टेप नहीं परफॉर्म होगा, आप डायरेक्ट इसी से आगे बढ़ेंगे। सपोज अगर हमें 3/6 और 4/6 ही दिया होता कि इन दोनों के बीच के रैशनल नंबर्स निकालो, तो हम क्या करते? तो हम डायरेक्ट दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर देते, राइट। जो अभी हमने यहाँ पे करा, 30 बन जाता, यहाँ 60, यहाँ पर 40 और यहाँ पर 60, और उनके बीच के आप रैशनल नंबर्स निकाल देते। जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होते तो एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाता है, अगर सेम है तो उसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अब इसमें एक और केस बन सकता है जिसमें एक नंबर तो फ्रैक्शन में है बट दूसरा नंबर फ्रैक्शन में नहीं है। जैसे मैं बोलूँ 1 और 1/2, 1 और 1/2, ओके। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो हमारे पास बन गया 1/1, 1/2। अब अगेन ये सेम बन गया, यही फ्रैक्शन बन गया ना जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो अगेन सेम परफॉर्म होंगे स्टेप्स। एलसीएम निकालोगे आप इसका और फिर कन्वर्ट करके उन दोनों के बीच की वैल्यूज निकाल लोगे। आई होप आपको ये समझ में आया। अब मैं आपको कुछ नंबर्स देती हूँ जिनके बीच के आपको रैशनल नंबर्स निकालने हैं, 10 रैशनल नंबर्स, ओके। सो फाइंड 10 रैशनल नंबर्स। 10 रैशनल नंबर्स निकालने हैं किस किस के बीच में? 2, 4, 1/2, 2/3, 4/5, 6/5, 7/8, 1/3, 9/2, 3/4, 6/7, 7/6, -1/2, -3/2, -1/4, -6/3। मैंने आपको 8 क्वेश्चंस दिए हैं। आपको इन 8 पार्ट्स में जो 2 रैशनल नंबर्स हैं उनके बीच के रैशनल नंबर्स 10 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो आप इसका सॉल्यूशन करके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो नीचे, और अगर कोई भी डाउट हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।
नेगेटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस नेगेटिव का साइन आ जाएगा नंबर्स के आगे, बाकी सारा प्रोसेस, सारे स्टेप्स सेम रहेंगे। आप इसको नोट डाउन कर लो। अब हम रैशनल नंबर्स तो हमने निकाल लिए कि किस तरीके से हम रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। आपके पास फर्स्ट एक्सरसाइज में और कुछ ट्रू फॉल्स भी होंगे, इन क्वेश्चंस के साथ साथ आपके पास ट्रू फॉल्स भी हैं। ट्रू फॉल्स में क्या पूछ रहा है वो बहुत सिंपल है, ट्रू फॉल्स, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। आपको मैंने अभी बताया नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, होल नंबर किसे बोलते हैं, इंटीजर्स किसे बोलते हैं, और हमने करा अभी यहाँ रैशनल नंबर्स किया है, और क्या किया है, इर्रेशनल नंबर्स किए हैं, और हमने रियल नंबर्स पढ़े हैं, राइट। तो आपके पास क्वेश्चन क्या आ सकता है जो आपके पास ट्रू फॉल्स की फॉर्म में भी आ सकता है। आपके पास 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है। 1 मार्क क्वेश्चन काफ़ी बड़े क्वेश्चन से, बड़े मार्क्स के क्वेश्चन से टफ होते हैं, इसलिए आपको 1 मार्क क्वेश्चन पे ध्यान देना होगा। तभी ध्यान दे पाओगे जब आप छोटी छोटी चीज़ें, मीन्स छोटे छोटे पॉइंट्स, इनको भी ठीक से समझोगे। तो ये है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। नेचुरल नंबर हमारा स्टार्ट होता है 1 से, होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, इंटीजर्स नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, रैशनल नंबर्स, ये सारे नंबर्स इंक्लूड हो जाते हैं, और फ्रैक्शन वाले नंबर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। इर्रेशनल नंबर्स होते हैं रूट वाले नंबर्स, रियल नंबर्स, ये सारे नंबर्स रियल नंबर्स ही होते हैं। ओके, सो अब आपके पास क्वेश्चन कैसे आएगा, आपके पास क्वेश्चन आएगा ट्रू और फॉल्स, बताइए क्या सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं। तो आपको बताना है कि क्या सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं। अब आप कैसे बताओगे कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स होते हैं कि नहीं। तो देखो, नेचुरल नंबर्स जितने भी हैं वो सारे होल नंबर्स के ब्रैकेट में होने चाहिए। तो नेचुरल नंबर हमारा 1 से इन्फिनिटी तक जा रहा है, आगे कंटिन्यू हो रहा है, तो होल नंबर में भी क्या 1 से इन्फिनिटी तक नंबर्स हैं। हाँ बिल्कुल है, इट मीन्स हमारी स्टेटमेंट ट्रू है। एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स होते हैं। बट अगर हम सिचुएशन को रिवर्स कर दें, अगर हम स्टेटमेंट को रिवर्स कर दें, मीन्स अगर मैं बोलूँ एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, मीन्स सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं या नहीं। तो देखो, क्या सारे होल नंबर्स का ब्रैकेट, जितना भी ब्रैकेट के अंदर होल नंबर्स में जितने भी नंबर्स हैं, क्या वो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स में इंक्लूड हो रहे हैं। होल नंबर्स में हमारा 0 है, बट क्या नेचुरल नंबर में हमारा 0 है, नहीं है हमारा 0। इट मीन्स ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। इसी तरीके से आपको आगे की भी चीज़ें देखनी है। जैसे अब पूछें क्या सारे होल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं, तो आप ब्रैकेट देखोगे तो होल नंबर स्टार्ट हो रहा है 0 से, इंटीजर्स में क्या 0 से आगे नंबर्स हैं, तो बिल्कुल 0 से आगे नंबर्स हैं हमारे इंटीजर्स में। इट मीन्स सारे होल नंबर, एवरी होल नंबर इज इंटीजर। ओके, तो सारे होल नंबर इंटीजर होते हैं। अगेन अगर मैं सिचुएशन रिवर्स कर दूँ, क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर्स होते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा नो, क्योंकि होल नंबर्स में हमारे नेगेटिव इंटीजर्स इंक्लूड नहीं होते। इंटीजर्स में तो नेगेटिव वाले नंबर्स भी हैं, बट क्या होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स हैं, नहीं है। इट मीन्स सारे इंटीजर्स होल नंबर्स नहीं होते, कुछ होते हैं बट सारे नहीं होते। अब आपको स्टेटमेंट भी ध्यान से देखनी है। वो ये भी बोल सकता है एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, और ये भी बोल सकता है सम इंटीजर्स आर होल नंबर्स। तो सम बोलेगा तो ट्रू होगी, बिकॉज सम कुछ पार्ट है, बट अगर एवरी बोले, एवरी मीन्स ईच एंड एवरी सिंगल आइटम, हर एक नंबर होना चाहिए, तो उस केस में ये फॉल्स हो जाएगा। अगेन इस तरीके से हमने इन दोनों के बीच में स्टेटमेंट बना के रिलेशन बताया कि ये सारे हो सकते हैं, ट्रू है, फॉल्स है। इस तरीके से वो इनमें से किसी से भी पूछ सकता है। आपसे पूछ सकते हैं क्या सारे इर्रेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं, तो आपका ट्रू होगा, क्योंकि सारे रैशनल और इर्रेशनल सारे नंबर्स ही रियल नंबर्स होते हैं। बट अगर रिवर्स पूछ ले कि सारे रियल नंबर्स इर्रेशनल होते हैं या फिर सारे रियल नंबर रैशनल नंबर्स होते हैं, तो आपकी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, बिकॉज सारे रियल नंबर्स
रैशनल नहीं होते, क्योंकि रियल नंबर्स तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, रैशनल इज जस्ट अ पोर्शन ऑफ इट। रैशनल एक छोटा सा पोर्शन है, इरैशनल अलग पोर्शन है, और उन सबको मिला के बनता है रियल नंबर। तो सारे इरैशनल और सारे रैशनल तो रियल नंबर्स होते हैं, और सारे रियल नंबर्स रैशनल नहीं होते, या फिर सारे रियल नंबर्स इरैशनल नहीं होते। इस तरीके से आप रैशनल नंबर और नेचुरल नंबर के बीच में भी रिलेशन पूछ सकते हैं। क्या सारे रैशनल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? तो देखो, रैशनल नंबर्स में तो फ्रैक्शन भी आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है, पर नेचुरल नंबर्स में नहीं आ रहा, तो इस केस में स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। तो अगर आपने ये चीज़ सीख ली कि किस तरीके से आप ट्रू और फॉल्स का पता लगाओगे इस केस में, तो आपके बीच में वो किसी भी उसमें रिलेशन पूछ सकता है, वो रिलेशन आप इजीली बता सकते हो। रिलेशन आपको समझ में आ गया? रिलेशन को स्टेटमेंट बना दो कि सारे होते हैं या नहीं होते, दूसरे ब्रैकेट में फिट होते हैं या फिर नहीं होते, और आप ट्रू और फॉल्स बहुत ही इजीली, चाहे कोई भी रिलेशन पूछ ले, वो आप इजीली कर पाओगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अच्छा, ट्रू फॉल्स में एक और ट्रू फॉल्स है जो हमें करना चाहिए। वो क्वेश्चन है कि क्या नंबर लाइन पर हम सारे नंबर्स को, मीन्स नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स हम एक्सप्रेस कर पाते हैं, शो कर पाते हैं, क्या वो सारे नंबर्स हम रूट m की फॉर्म में लिख सकते हैं? रूट m की फॉर्म में, रूट m इन द सेंस, अगर मैं कोई नंबर बोलूँ, नंबर लाइन पे हमारे नंबर्स हैं 0, 1, 2, इतने ही लेते हैं, ओके, इसमें ट्राई करते हैं। तो क्या 1 को मैं रूट ऑफ समथिंग लिख सकती हूँ? क्या मैं 1 को रूट ऑफ समथिंग लिख सकती हूँ? 1 किसका रूट होता है? 1 का रूट होता है, राइट? तो हाँ, हम 1 को रूट 1 लिख सकते हैं। 2 किसका रूट होता है? 2 को हम क्या किसी नंबर का रूट लिख सकते हैं? 2 होता है 4 का रूट, राइट? 4 का रूट करोगे तो 2, क्योंकि 2 2 4। तो हमने 2 को भी इस तरह से लिख दिया। इस तरीके से हम बाकी के नंबर्स को भी लिख सकते हैं इजीली, ओके। नेगेटिव नंबर्स की बात करें तो क्या हम नेगेटिव नंबर्स को लिख सकते हैं? -1, -2, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। -1 को हम रूट 1 लिख सकते हैं, है ना? और -2 को भी सेम रूट 4 लिख सकते हैं। तो हम सारे नंबर्स को तो शो कर पा रहे हैं, तो इट मीन्स इट इज़ ट्रू कि हम सारे नंबर्स को रूट m की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आप बोलोगे 0, तो 0 का ही रूट होता है ना। 0 को हम मान के नहीं चलते, क्योंकि 0 पे कोई भी एक्शन परफॉर्म करो, उसका स्क्वायर, उसका क्यूब, उसका क्यूब रूट, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वो 0 है। 0 मीन्स नथिंग। जो नथिंग है मतलब जो कुछ है ही नहीं रियल में, है ना, जो 0 है, उस पर कोई परफॉर्म करोगे आप एक्शन, तो उसका कुछ नहीं होगा। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है, कुछ बच्चों के माइंड में, कि मैंने 1 को भी रूट 1 लिखा और -1 को भी रूट 1 लिखा, ऐसा क्यों लिखा? आप लोगों को पता होगा, बट कुछ बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होगी, तो मैं आपको ये चीज़ भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, अगर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करो, अब देखो नंबर आपके या तो पॉजिटिव होंगे या तो नेगेटिव होंगे, इससे डिफरेंट तो कुछ नहीं होगा ना। तो अगर मैं पॉजिटिव नंबर लेके चलूँ, सपोज 2 का स्क्वायर करूँ, और नेगेटिव नंबर भी लेके चलूँ सेम, मीन्स -2 का स्क्वायर करूँ, अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे, तो भी पॉजिटिव नंबर आएगा, और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे, -2 मल्टीप्लाई -2, तो अगेन माइनस कैंसिल हो जाएगा और 4 आएगा। मतलब किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होगा, और रिजल्ट पॉजिटिव होगा मीन्स इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। अगर आप 4 का रूट करोगे, उल्टा कर दोगे ना, अगर आप 4 का रूट करोगे तो या तो 2 आएगा, या तो 4 का रूट करके -2 आएगा। इट मीन्स जब भी हम रूट लगाते हैं उसके आगे कंडीशन लग जाती है प्लस माइनस, मीन्स इसका जो रिजल्ट आएगा वो या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव। एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी और एक नेगेटिव वैल्यू आएगी। रूट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज़ आ रही हैं, चाहे हम इधर कुछ भी लेके चलें, तो रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज़ आती हैं, रूट के अंदर कभी कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। अब रूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू क्यों नहीं आएगी? क्योंकि साइड हमेशा पॉजिटिव आ रही है, हमने हर केस लेके चला ना, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर किया, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करा, आंसर तो हमेशा हमारा पॉजिटिव ही आया, तो वो जो आंसर है पॉजिटिव वो कभी नेगेटिव नहीं बन सकता, ठीक है। अगर यहाँ पर आपने गलती से भी रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू ले ली तो वो गलत हो जाएगा, मीन्स रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होती। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ, रूट के अंदर कभी कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, राइट? वो गलत माना जाता है, मीन्स इट इज़ नॉट पॉसिबल। हमने स्टार्टिंग में करा,
मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको कि रैशनल नंबर्स होते हैं और साथ में हमने रियल नंबर होते हैं और क्या होते हैं, इमेजनरी नंबर्स। इमेजनरी नंबर्स कौन से थे, जो एक्चुअल में पॉसिबल ही नहीं है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो क्या रूट के अंदर नेगेटिव नंबर पॉजिटिव पॉसिबल है, एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं कर सकता एग्जिस्ट, अभी हमने करा ना यहाँ पे, एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। बट अगर आप फिर भी लिख रहे हो तो देन इट इज़ इमेजनरी, मीन्स यू कैन ओनली इमेजिन दैट, इट इज़ नॉट एक्चुअली पॉसिबल। ओके, रियल में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है, बट यू आर इमेजिनिंग, आप सोच रहे हो, इमेजिन कर रहे हो कि हाँ भाई हम लेके चल रहे हैं। तो ये होते हैं इमेजनरी नंबर्स। आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि इमेजनरी नंबर्स क्या होते हैं, कौन से नंबर होते हैं इमेजनरी। और रूट मैं आपको कुछ एडवांस का बता रही हूँ, जो माइनस में होते हैं ना उसको हम आयोटा बोलते हैं। आयोटा, ये आपके कॉन्सेप्ट में नहीं है, बस मैं ऐसी नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि इसको फिर हम आयोटा लेके चलते हैं। तो आयोटा इज़ इमेजनरी नंबर्स। तो इमेजनरी नंबर आपके कॉन्सेप्ट में नहीं है, बुक में नहीं है, सिलेबस में नहीं है। 11th-12th में आप पढ़ोगे तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट आपके माइंड में क्योंकि क्वेश्चन उठ रहा होगा कि इमेजनरी नंबर कौन से होते हैं, मतलब कौन से पॉसिबल हैं, हमने तो सारे नंबर्स लिख रखे हैं, ऐसे कौन से नंबर है जिसको हम लिख ही नहीं सकते, जो पॉसिबल ही नहीं है। तो उसके लिए मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है। ओके, अब ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया रियल नंबर्स का। इमेजनरी नंबर्स आपको चलो थोड़ा पता चल गया। जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं, आई होप आप उनको सॉल्व करोगे और उसके सॉल्यूशंस आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे। अगर कोई सॉल्व नहीं हो पाया, कोई क्वेश्चन नहीं आ पाया आपको, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। कल हम दूसरे चैप्टर्स को करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के मीन्स, ये तो 1.1 मैंने कंप्लीट कराई है, राइट। अभी हमने क्या कंप्लीट कर ली, एक्सरसाइज 1.1 डन। एक्सरसाइज 1.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो कल हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2, जिसमें हम करेंगे रूट वाले नंबर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे शो कर सकते हैं। अगर नॉर्मल नंबर है 1, 2.2, 1.2, उसको तो हम इजीली शो कर सकते हैं, राइट। बट अगर कोई रूट में नंबर है √2, तो √2 को आप डायरेक्टली कैसे शो करोगे नंबर लाइन, कल हम वो सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम वो सीखेंगे। तो अभी के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ और पढ़ते रहो।